वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। लोमहर्षण जी कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। इक्ष्वाकु नाभाग धृष्ट सयाति नरिष्यन्ति प्रांशु अरिष्ट कुरुष पृषध्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण याग कर रहे थे। उस समय उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली, जिससे दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से ये कहा, महाराज मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्हीं के पास आ जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यूँ कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूँ। मनु ने मुझे अपने पास बुलाया। मित्रावरुण बोले, सुंदरी तुम्हारे इस धर्म विनय इंद्र संयम सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी। तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र तुम्हें होगा। उस समय तीनों लोकों में सुद्रुम्न नाम से तुम्हारी ख्याति हो गई। यह सुनकर पिता के समीप लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उससे पुरुरवा का जन्म हो गया। तत्पश्चात वह सुद्रुम्न के रूप में परिणित हो गई। सुद्रुम्न के 3 धर्मात्मा पुत्र हुए। उत्कल गय और विनताश उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई। विनताश की पश्चिमी दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व देश के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब मनु भगवान सूर्य के तेज से प्रवेश करने लगे। तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्रुम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाक सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुद्रुम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने पर प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य सुद्रुम्न ने उसे पुरुरवा को दे दिया। मनु कुमार सुद्रुम्न क्रमशः स्त्री पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला सुद्रुम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट के धृष्टर्क नाम वाले क्षत्रियों की उत्पन्न हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। कारूष के पुत्र कारूष नाम से विख्यात हुए, वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याद की 2 जुड़वा संतानें हुई, उनमें अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र सुकन्या नाम वाली कन्या थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्थ के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्थ देश का राज मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली द्वारिका और द्वारिका हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम कुकुदमी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे कन्याओं को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए। वहाँ गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने में समय में मानव लोक के अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहाँ से लौटे तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु वहाँ यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उससे द्वार बने हुए थे। वह पूरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज विष्णु अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहाँ सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी
से के साथ ब्याह कर दी और स्वयं मेरु पर्वत पर शिखर पर जाकर वे तपस्या करने लगे। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषधर ने अपने गुरु की गाय का वध कर दिया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार वे वैश्यत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे उस समय इक्ष्वाक की उत्पत्ति हो गई थी। इक्ष्वाक के 100 पुत्र हुए, उनमें विकुक्ष सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आज 500 पुत्र हुए जो अत्यंत बलवान भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्ष का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाक के मरने पर वे ही राजा हुए। शशाद के पुत्र कुकुस, कुकुस के अनेना, अनेना के पृथु और पृथु के पुत्र विष्टराष्ट्र, विष्टराष्ट्र के आर्ध और आर्ध के युनाश और युनाश के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहदश्व और उनके पुत्र कुवलाश हुए। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक के दैत्य का वध करके धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर दी। मुनि बोले, हे महाप्रज्ञ सुत जी, हम धुंधु वध का वृत्तांत सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलयाश नाम का धुंधुमार हो गया था। लोमहर्षण जी ने कहा, कुवलयाश के 100 पुत्र थे। वे सभी धनुर्धर, विद्याओं में प्रवीण, बलवान, दुर्धर्ष थे। सबकी धर्म में निष्ठा थी। सभी यज्ञकर्ता प्रचुर दक्षिणा देने वाले थे। राजा बृहदश्व ने कुवलयाश को राजपद पर अभिषिक्त किया और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए जाने लगे। उन्हें जाते देख महर्षि उतंक ने रोका और कहा, राजन, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करें, अतः वही कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे आश्रम के समीप मधु नामक राक्षस का पुत्र महान असुर धुंधु रहता है। वह संपूर्ण लोकों को संहार करने के लिए कठोर तपस्या करता और बालू के भीतर सोता। वर्ष भर में एक बार वह बड़े श्वास छोड़ता। उस समय पृथ्वी डूलने लगती। श्वास की हवा से धूल उड़ती और सूर्य का मार्ग ढक लेती थी। 7 दिनों तक भूकंप होता रहता है। इसलिए मैं अपने उस आश्रम में रह नहीं सकता। आप लोगों के हित की इच्छा से उस विशालकाय दैत्य को मार डालिए। उसके मारे जाने पर सब सुखी हो जाएंगे। बृहदश्व के बोले, भगवान, मैंने तो अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। यह मेरा पुत्र है, यही धुंधु दैत्य का वध करेगा। राजद बृहदश्व अपने पुत्र कोलवाश को धुंधु के वध की आज्ञा दे स्वयं पर्वत के समीप चले गए। कुवलयाश अपने सब पुत्रों को साथ लेकर धुंधु को मारने चला। साथ में महर्षि उतंग भी थे। उतंग के अनुरोध से भगवान विष्णु ने कोलवाश के शरीर में अपना तेज प्रविष्ट किया। दुधर्ष वीर कोलवाश जब युद्ध के लिए गया तब देवताओं का यह शब्द गूंजा, हे श्रीमान नरेश अवध्य हैं और हाथ में आज धुंधु इनके हाथ से जरूर मारा जाएगा। पुत्रों के साथ वहां जाकर कुवलयाश ने समुद्र को खुदवाया। खोदने वाले राजकुमारों ने बालू के भीतर धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर खड़ा था। वह अपने मुख की आग से संपूर्ण लोकों का संहार करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। कुवलयाश के पुत्र में 3 को छोड़ शेष सभी धुंधु की मुखाग्नि से जलकर भस्म हो गए। तदनंतर राजा कुवलयाश ने महाबली धुंधु पर आक्रमण किया। वे योगी थे, इसलिए उन्होंने योग शक्ति के द्वारा वेग से प्रवाहित होने वाले जल को पी लिया और आग भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक महाकाय जलचर राक्षस को मार कर महर्षि उतंग का दर्शन किया। उतंग ने राजा को वर दिया कि तुम्हारा धन अक्षय
होगा और शत्रु तुम्हें पराजित न कर सकेंगे। धर्म में सदा तुम्हारा प्रेम बना रहेगा। अंत में तुम्हें स्वर्गलोक अक्षय निवास प्राप्त होगा। युद्ध में तुम्हारे जो पुत्र राक्षस द्वारा मारे गए हैं उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक प्राप्त होंगे। धुंधमार के जो 3 पुत्र युद्ध में जीवित बचे गए थे उनमें दृढ़ाश्व सबसे ज्येष्ठ थे। चंद्रास तथा कपिलाश उनके छोटे भाई थे। दृढ़ाश के पुत्र का नाम हर्यश्व था। हर्यश्व का पुत्र निकुंभ हुआ जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ का युद्ध विशारद पुत्र संघताश था। संघताश के 2 पुत्र हुए, अकृशाश्व और कृशाश्व। उसके हेमवती नाम की कन्या हुई जो आगे चलकर दृषद्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ जो तीनों लोकों में विख्यात था। प्रसेनजित ने गौरी नाम वाली पतिव्रता स्त्री से ब्याह किया था जो बाद में पति के हिसाब से बहुधा नाम की नदी हो गई। प्रसेनजित के पुत्र राजा युवनाश हुए। युवनाश के पुत्र मानधाता हुए। वे त्रिभुवन विजयी थे। शशबिंदु की सुशील कन्या चैत्ररथी जिसका दूसरा नाम बिंदुमती भी था मानधाता की पत्नी हुई। इस भूतल पर उसके समान रूपवती दूसरी स्त्री नहीं थी। बिंदुमती बड़ी पतिव्रता थी। वह 10,000 भाइयों की ज्येष्ठ भगिनी थी। मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुश और राजा मुचकुंद ये 2 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुकुश के उनकी स्त्री नर्मदा के गर्भ से राजा त्रसदस्य उत्पन्न हुए। उनसे संभूता का जन्म हुआ। संभूत के पुत्र शत्रुघ्न त्रिबंधा हुए। राजा त्रिधन्वा से त्रयारुण हुए। उनका पुत्र महाबली सत्यव्रत हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसने वैवाहिक मंत्रों में विघ्न डालकर दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लिया। बाल स्वभाव, कामाशक्ति, मोह, माह, चंचलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था। जिसका अपहरण हुआ है वह उसके किसी पूर्ववासी की ही कन्या थी। इस अधर्म रूपी शंख काटे के कारण कुपित होकर त्रयारुण ने अपने उस पुत्र का त्याग कर दिया। उस समय उसने पूछा, पिताजी आपके त्याग देने पर मैं कहाँ जाऊँ? पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा चांडालों के साथ रह। तुझे तेरे जैसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वह पिता के कथनानुसार नगर के बाहर निकल गया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उसे मना किया कि वह सत्यव्रत चांडाल के घर के पास रहने लगा। उसके पिता भी वन चले गए। तदनंतर उसी अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में वर्षा बंद कर दिया और विश्वामित्र उसी राज्य में अपनी पत्नी को रखकर स्वयं समुद्र के निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी ने अकालग्रस्त हो अपने मझले औरस पुत्र के गले में रस्सी डाल दी और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए 100 गायें उसे बेच दिया। राजकुमार सत्यव्रत ने देखा कि विक्रय के लिए इसके गले में रस्सी बंधी हुई है। तब वह धर्मात्मा दया करके महर्षि विश्वामित्र के उस पुत्र को छुड़ा लिया। स्वयं ही उसका भरण पोषण किया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य था महर्षि विश्वामित्र को संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना। महर्षि का वह पुत्र गले में बंधन पड़ने के कारण महातपस्वी गालव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।